गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो कि प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट है। प्रेजेंट टेंस के बाकी के पार्ट्स हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के भी 4 पार्ट्स हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ये वाला पिछले 3 से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं, बट फिर भी इजी है, आप ध्यान से पढ़ना, बहुत इजी है, इतना भी टफ नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले हम इनके फॉर्मूले देखते हैं। एफर्मेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, इसमें परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। परफेक्ट में हम हैज़ हैव यूज़ करते हैं और कॉन्टिन्यूस में हम आईएनजी यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, बाकी एज इट इज़ एफर्मेटिव जैसे सेम। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाएगी और बाकी नेगेटिव जैसा सेम। अब एक चीज़ यहाँ पे है, 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हैज़ हैव आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। हैज़ लगेगा ही, शी, इट के साथ। हैव लगेगा आई, वी, यू, दे के साथ। अब कंफ्यूजन है सिंस और फॉर में, कि सिंस कब लगेगा और फॉर कब लगेगा। अच्छा, ये सिंस और फॉर हम यूज़ कहाँ करते हैं? ये हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे सेंटेंस में टाइमिंग आ जाती है, या फिर ईयर्स आ जाते हैं, एक टाइम पीरियड आ जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सब में टाइमिंग आ जाती है, तो इसमें सिंस फॉर लग जाता है। सिंस लगता है जहाँ टाइम फिक्स्ड हो। मान लो आपको दे रखा है 2004, 1985, सिंस 1985, सिंस 2004, आप ऐसे लिखोगे। आपको दे रखा है 2 years, 4 years, आपको पता नहीं है कि 2 years कौन से हैं, कोई से भी हो सकते हैं, 2001-2 हो सकता है, 2004-5 हो सकता है। ऐसे ही 2 hours, 4 hours, ऐसे ही 2 minutes, 4 minutes, इसमें ऐसे भी हो सकता है। आपको मान लो दे रखा है 4 o'clock या 4 AM, तो ये भी आपको एक फिक्स टाइम दे रखा है ना, तो आप सेंस लगा सकते हो। अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, निया 4 सालों से इस घर में रह रही है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें सेंस लगेगा या फॉर लगेगा। इसमें गिवन है 4 सालों से, इसका मतलब हमें कोई फिक्स टाइम, कोई डेट, कोई ईयर गिवन नहीं है, सिर्फ ये बोला है 4 years, तो इसमें फॉर लगेगा। निया हैज़ बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 years। नेक्स्ट, नेगेटिव। निया, अगर आपका फर्स्ट बन जाता है फिर तो बस आपको चीज़ें ऐड करनी है और करते चले जाना है बस। निया हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 years। इंटेरोगेटिव, हैज़ निया been living in this house for 4 years। Negative interrogative, has Nia not been,
वैसे नॉट की जो पोजीशन होती है ना वो हमेशा थर्ड पोजीशन होती है सेंटेंस में, मोस्टली आपको थर्ड पोजीशन मिलेगी। कुछ सिलेक्टिव केसेस होते हैं जिसमें फोर्थ या फिफ्थ पोजीशन पे आ जाता है, वरना ऑलमोस्ट हमेशा नॉट की पोजीशन सेम रहती है। हैज़ निया नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 years। नेक्स्ट, वह 4 सालों से इसी विद्यालय में पढ़ रहा है। सेम है, बस उसमें रह रहा है था, इसमें पढ़ रहा है। He has been studying in this school अब इसमें भी सेम ही है, 4 सालों से। हम ऐसा करते हैं, हम इसमें एक टाइम लिमिट बना देते हैं जिससे आपका एक कंसेप्ट और कवर हो जाएगा। 4 सालों की जगह हम कर देते हैं वह 1985 से इसी विद्यालय में पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1985। अब नेगेटिव, ही हैज़ not been studying in this school since 1985। अब इंटेरोगेटिव, has he been studying in this school since 1985। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, has he not been studying in this school since 1985। इनकी मीनिंग्स देख लेते हैं एक बार। वह 1985 से इसी स्कूल में पढ़ रहा है। वह 1985 से इसी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। क्या वो 1985 से इसी स्कूल में पढ़ रहा है? क्या वो 1985 से इसी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है? नेक्स्ट है, मोहन और रोहन सुबह 6 बजे से बाहर खेल रहे हैं। मोहन एंड रोहन हैव बीन प्लेइंग आउटसाइड सिंस 6 AM। हमने सिंस क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि हमें एक फिक्स टाइम गिवन है। अगर यहाँ पर ये टाइम नहीं गिवन होता और सिर्फ मॉर्निंग भी गिवन होता तो भी हम सिंस ही लगाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग हो गया, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो उनके साथ सिंस ही लगता है, रूल है। नेक्स्ट है नेगेटिव इसका, मोहन एंड रोहन हैव नॉट बीन प्लेइंग आउटसाइड 6 AM। इंटेरोगेटिव, हैव मोहन एंड रोहन बीन प्लेइंग आउटसाइड सिंस 6 AM। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, हैव मोहन एंड रोहन नॉट बीन प्लेइंग आउटसाइड सिंस 6 AM। नेक्स्ट है, वे पिछले 1 घंटे से बातें कर रहे हैं। इसका एफर्मेटिव होगा, दे हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट 1 hour। नेगेटिव, दे हैव नॉट बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट 1 hour। इंटेरोगेटिव, हैव दे बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट 1 hour। अब है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, हैव दे नॉट बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट 1 hour। नेक्स्ट, प्रिया पिछले 3 दिनों से अपनी दवा नहीं ले रही है। ये जो सेंटेंस है ये पहले से ही नेगेटिव है, इसलिए हम इसमें नेगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव ही बनाएंगे। एफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव इसमें नहीं बन सकते। सो फर्स्ट वन इज नेगेटिव, प्रिया हैज़ नॉट बीन टेकिंग हर मेडिसिन फॉर लास्ट 3 days। फॉर हमने क्यों लगाया? क्योंकि हमें पता नहीं है कि लास्ट 3 days कौन से वाले हैं, फिक्स्ड नहीं है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट, हैज़ प्रिया नॉट बीन टेकिंग हर मेडिसिन फॉर लास्ट 3 days।
हेल्पिंग वर्ब जो थी इसमें नेगेटिव वाले में, उसको फर्स्ट पोजीशन पे लिया है, बाकी सबकी पोजीशन एज इट इज़ सेम। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही है। प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। अब आप इसे नोट कर लो।